हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रेनू सिंह आज आपके सामने ई काउंसलिंग के अपडेट के साथ। ई काउंसलिंग का क्या अपडेट रहा है? राउंड 2 का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल, फीस सब कुछ 18 तारीख तक 5 बजे तक सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। आज 19 जुलाई है, जिसमें सभी स्कूल्स ने, सभी सैनिक स्कूल्स ने अपनी सीट मैट्रिक्स जो है अपडेट कर दिया है कि उनके स्कूल में अभी कितनी सीट बचती हैं। राउंड 2 के बाद की सीट ही डिसाइड करेंगी कि आपको एडमिशन मिलने के चांसेस कौन से स्कूल में हैं और किस स्कूल में अभी चांसेस नहीं हैं। तो ये सीट मैट्रिक्स हम कैसे चेक करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अपडेट भी आपके सामने आ चुका है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अपडेट दिया था रिकंसीडर और जिन लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया उसको लेकर। तो जिसको भी इस चीज़ के बारे में जानना है वो प्रीवियस वीडियो में जाकर वो पूरा जो अपडेट आया है उसको समझ सकता है। हालांकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सीट मैट्रिक्स की। सीट मैट्रिक्स आप कैसे देखेंगे? सीट में स्कूल इन्फॉर्मेशन पर जाते हैं तो सीट मैट्रिक्स यहाँ पर आपकी ओपन होगी। अब ये बिल्कुल आपकी अपडेट सीट मैट्रिक्स है, जो राउंड 2 के बाद जितनी भी सीट्स अभी बची हैं उनके लिए आपकी सीट्स होंगी। और आज मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, देखिए, वैकेंसीज ऑफ सीट मैट्रिक्स डज नॉट इंक्लूड द वैकेंसी ऑफ द स्कूल विच आर ऑन होल्ड। जो भी वैकेंसी अभी होल्ड पर हैं वो अभी यहाँ मेंशन नहीं की गई हैं, ठीक है? तो वो फिल भी हो सकती हैं और वो अगर कोई पेरेंट छोड़ना चाहेगा उन्हें इस उसमें कि नहीं हमें इससे ऊपर वाला स्कूल चाहिए था लेकिन वो हमें नहीं मिला तो हमें एग्जिट कर जाना है। बहुत से बच्चे, बहुत से पेरेंट शायद होंगे ऐसे भी लास्ट तक जाके, कुछ पेरेंट उनमें से ज़रूर ऐसे निकलेंगे जो इस उसमें ख्वाहिश में कि नहीं हमें उससे ऊपर का स्कूल मिल जाएगा, इस चक्कर में उन्होंने होल्ड कर तो दिया था लेकिन उनको वो पर्टिकुलर स्कूल चाहिए नहीं था, लेकिन उन्होंने होल्ड करके अपनी सीट जो है बरकरार रखी हुई है। अगर उस स्कूल में उनको आगे जाना है या बच्चे को पढ़ना है तो ही वो फिल वैकेंसी होंगी, अदरवाइज वहाँ से भी कुछ वैकेंसी क्रिएट होने के चांसेस हैं, क्योंकि ऊपर के स्कूल्स मिलने के लिए अभी और बच्चे बहुत सारे वेट में बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जो ऊपर के स्कूल्स हैं पहले उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि होल्ड वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है? होल्ड वालों को प्रायोरिटी दे सिर्फ उस कंडीशन में दी जाएगी जब उनके पास उससे कम नंबर वाले बच्चे होंगे। उतने नंबर वाले बहुत बच्चे मिलेंगे क्योंकि एक ही नंबर पर बहुत ज़्यादा फाइट है, ठीक है? क्लास 6 के लिए अगर मेरे को देखना है, क्लास 6 मैं यहाँ पर करूँगी, सिलेक्ट करते हैं सैनिक स्कूल। न्यू सैनिक स्कूल की भी सीट मैट्रिक्स देखनी है तो आप यहाँ पर न्यू सैनिक स्कूल को क्लिक करेंगे और न्यू सैनिक स्कूल की भी देख सकते हैं। हमको यहाँ सैनिक स्कूल की देखनी है। सर्च को जैसे ही ओपन करेंगे, सर्च को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर पूरा डाटा आ जाता है आपका। आज मैं इस डाटा के अंदर राउंड 1 के बाद जो सीट मैट्रिक्स में सीट्स आई थी, राउंड 2 में जो सीट्स आई हैं, उन दोनों का डिफरेंस भी दिखाऊंगी। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं उन दोनों का डिफरेंस दिखा सकूं और आपको बता सकूं कि पूरे एक राउंड के अंदर कितनी वैकेंसी फिल हुई हैं, ठीक है? इसलिए आपको राउंड में जो हमारी ये वीडियो है इसमें बने रहना है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर आप कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए देख लेते हैं। अगर हम सैनिक स्कूल कालीकरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं आपकी होम स्टेट दे रखी है। होम स्टेट में अभी आपके 6, 1, 11, 13, 5 मोस्टली हमें चीज़ें देखनी होती है यहाँ पर जाकर। टोटल काउंट 57। लास्ट ईयर के अगर लास्ट राउंड की मैं बात करूं, राउंड 1 के बाद जो वैकेंसी फिल हुई थी उसके बाद है टोटल काउंट 60 आ रहा था, ठीक है? अब ये 57 हो गया, यानी सिर्फ और सिर्फ 3 वैकेंसी हमारी यहाँ पर कम हुई हैं, यानी कि 3 बच्चों ने एडमिशन लिया है। इन सभी, चाहे वो अदर स्टेट में है चाहे वो होम स्टेट में है, अदर स्टेट और होम स्टेट दोनों का ही टोटल किया जाए उसके बाद सिर्फ 3 वैकेंसी आपकी फिल हुई हैं राउंड 2 के बाद, ठीक है? राउंड 2 के बाद बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं कि
जो वैकेंसी फुल होनी चाहिए थी, इस बार वो वैकेंसी जैसे राउंड 1 में बहुत जल्दी से वैकेंसी फिल हो गई थी, राउंड 2 के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राउंड 2 के अंदर बहुत कम वैकेंसी फिल हुई है। मैं पूरा डाटा आपको फिल्टर करके लेके आई हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए कोरुकोंडा में देखें। कोरुकोंडा में अभी आप देखते रहें, बॉयज़ हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स हैं तो गर्ल्स, और लास्ट में ये आपकी 40 बचती हैं, ठीक है। 46 हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग में। गोलपारा की बात करें आसाम में, तो आसाम में आप देख रहे हैं सिर्फ 29 बचती हैं सीट्स। 40 सीट्स हैं आपकी, मैं बॉयज़ की सीट्स बोल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि गर्ल्स की मोस्टली वैकेंसी फिल भी हो गई हैं और बची हैं तो एक एक दो दो बची हैं, इससे ज़्यादा बची नहीं है, तो मैं बॉयज़ की वैकेंसी को ही कंसीडर कर रही हूँ। गोलपारा की हमने दिखा दी। गोपालगंज बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी देखिए अभी 40 सीट बचती हैं। 40 सीट में अदर स्टेट की सीट भी है और होम स्टेट की सीट भी है, ठीक है। बिहार के अगर हम नालंदा की बात करें, यहाँ नालंदा में आपकी 33 सैनिक स्कूल में सीट बची हुई हैं, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे 34, और गुजरात में, गुजरात बालाचड़ी में 32 अभी बचती हैं। हरियाणा की बात करें, हरियाणा कुंजपुरा में आपकी सिर्फ 16 वैकेंसीज अब बचती हैं आगे के राउंड्स के लिए। तो ये भी आपको बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं कि कहाँ पर अभी वैकेंसी हैं, कहाँ पर नहीं है। जो होल्ड करके बैठे हुए हैं उनको ये है कि अभी आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 16 वैकेंसी हैं। अगर आपने उसके बाद का स्कूल होल्ड कर रखा था कि मुझे तो कुंजपुरा मिल जाएगा, मेरे बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो सेम मार्क्स हो सकता है और बच्चों के भी हों। लेकिन कई बार क्या होता है, या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ को देखकर या फिर उनके मार्क्स को, क्योंकि मैथ्स के मार्क्स को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, तो उनका एसओपी में उन्होंने पूरा दे रखा है कि सेम नंबर वाले मार्क्स वाले बच्चों को रैंक के अकॉर्डिंग जो है सीट मिल जाती है। तो अगर आपसे ऊपर वाले रैंक वाले बच्चे, अगर नीचे वाले रैंक वाले बच्चों के भी नंबर सेम हैं तो होल्ड अगर आपने किया हुआ है और उसको यहाँ सीट मिल सकती है, रेदर देन कि होल्ड वाले बच्चे को कुंजपुरा मिल जाए जाके, ठीक है। चलिए हरियाणा का दूसरा, अगर हम रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी में अभी आप देखेंगे 43 सीट्स हैं। हरियाणा के अंदर 2 स्कूल हैं आपका, कुंजपुरा और रेवाड़ी। कुंजपुरा में बहुत जल्दी सीट्स फिल होती हैं क्योंकि कुंजपुरा को कोई छोड़ना नहीं चाहता। कुंजपुरा और उत्तराखंड का जो आपका स्कूल है घोड़ाखाल, उसे बहुत जल्दी वो आपकी वैकेंसी फिल होती है, उसको कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि यहाँ पे सिर्फ 16 आपकी वैकेंसी बचती हैं और 43 हरियाणा के अंदर रेवाड़ी स्कूल में बचती हैं। उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश की देखेंगे तो यहाँ 30 हैं। फर्स्ट राउंड में ही हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी वैकेंसीज फिल हो चुकी थी, इस बार पहले के अकॉर्डिंग कम हुई हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आपकी 30 सीट्स बचती हैं। जम्मू कश्मीर, हम नगरोटा की बात करें, वहाँ पे फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी बहुत सीट्स फिल हो चुकी थी, उसके बाद सेकंड राउंड में भी हुई हैं, इसी वजह से यहाँ 24 सीट्स बचती हैं आपकी। झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड तिलैया की बात करें तो यहाँ 56 सीट हैं। कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका बीजापुर में आपकी 43 सीट्स हैं और कोडागू में आपकी 40 सीट्स हैं, ठीक है। केरला कजाकोट्टम की बात करें तो सिर्फ 25 सीट्स बचती हैं। केरला की भी सीट इसलिए जल्दी फिल होती हैं क्योंकि सेंटर से भी बहुत से बच्चे केरला जाना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वहाँ अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत शांतिपूर्वक है। केरला को लोग वक्त प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो अच्छे स्कूलों में उसकी गिनती होती है, ठीक है। उसके बाद 45 आपकी बचते हैं मध्य प्रदेश रीवा के लिए। देन आपकी महाराष्ट्र, अगर हम बात करें चंद्रपुर के लिए, तो चंद्रपुर में 51 सीट्स अभी आपकी बचती हैं और 31 बचती हैं महाराष्ट्र के ही सतारा स्कूल में। सतारा स्कूल की चंद्रपुर से जल्दी फिल होती हैं क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि महाराष्ट्र में, कुछ लोगों से नहीं कह सकते, उसके जो एनडीए का सिलेक्शन है, जो एकेडमिक प्रोसीजर है, उसकी वजह से सतारा को लोग बाग पहले प्रेफरेंस देते हैं, चंद्रपुर को बाद में देते हैं। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ शो होती हैं। हर चीज़ अगर ऊपर नीचे हो रही है तो उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ कैसे भी हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट हम बात करें मणिपुर की। मणिपुर इम्फाल में 28 सीट बचती है। इम्फाल वाला स्कूल भी हालांकि सेंटर से बहुत दूर है, लेकिन इम्फाल की जो हमारे पास रिपोर्ट आती है वो भी सैनिक स्कूल अच्छा बताया जाता है।
इम्फाल के बाद अगर हम मिजोरम की बात करें 42 हैं, और नागालैंड 73, क्योंकि नागालैंड में अभी सबसे ज़्यादा, देखिए अभी हमने जितनी भी सीट्स देखी हैं, नागालैंड में सबसे ज़्यादा सीट्स देखने को मिली हैं। वहाँ पर वैकेंसी, बच्चों का नंबर आने के बाद भी बहुत बच्चे जाते नहीं हैं। ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो 39, उड़ीसा ये था आपका, भुवनेश्वर आपका 39 और संबलपुर में आपके 37। ओके। अगर हम पंजाब कपूरथला की बात करें तो 34 सीट्स यहाँ पर हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान चित्तौड़गढ़ में आपकी 30 और झुंझुनू में 27। जिस प्रायोरिटी पर आपके स्कूल्स आते हैं, जैसे टॉप 10 स्कूल्स आए तो पहले वही फिल होते हैं। तो जैसे हरियाणा में होता है कि कुंजपुरा पहले फिल होता है, रेवाड़ी बाद में फिल होता है, उसी तरह से यहाँ पर राजस्थान में भी झुंझुनू पहले फिल होता है और चंद्रपुर जो है आपका वो बाद में फिल होता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ सॉरी। अमरावती नगर तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पे सिर्फ 18 सीट बचती हैं। अमरावती नगर तमिलनाडु में भी सिर्फ 18 सीट बचती हैं, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। और उत्तराखंड देखिए सिर्फ और सिर्फ 12 सीट बचती हैं। मैंने आपको बताया था हरियाणा का कुंजपुरा और उत्तराखंड का आपका जो घोड़ाखाल स्कूल है उसकी सीट सबसे पहले फिल होती हैं। तो आप देख रहे होंगे सिर्फ 12 सीट बची है, वहाँ पर 16 सीट बची हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी स्कूल की, यहाँ पर 38 सीट बचती हैं। अमेठी के बाद आपकी झांसी की 26 सीट है और 33 सीट्स बचती हैं मैनपुरी के लिए। ठीक है। लास्ट अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल पुरुलिया के लिए तो यहाँ पर 38 सीट्स हैं। ठीक, ये सीट मैट्रिक्स आपकी अपडेट हो चुकी है, पूरी तरह से अपडेट है। अब इसमें कोई अपडेट नहीं होगा, अपडेट जितना होना था वो हो चुका है। अब इन सीट्स पर आपको राउंड 3 में जो प्रोसेस चलेगा वो हमारे हिसाब से 24-25 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा राउंड 3 के लिए। 21 जुलाई को आपका राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगा और 24 को आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा राउंड 3 में किसको कौन सा स्कूल मिला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस बार रिकंसीडर करने पर आपको सेम स्कूल नहीं मिलेगा और वो आपकी लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और जो बची हुई लिस्ट है वो एज इट इज़ रहेगी और ऐसे ही चलती रहेगी। सेकंड पॉइंट ये था कि जिसने भी होल्ड और ये सारी चीज़ जैसे होल्ड, एक्सेप्ट या फिर रिकंसीडर कोई भी बटन अप्लाई नहीं किया वो अब काउंसलिंग से, ऑनलाइन काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। उनको सिर्फ स्पॉट काउंसलिंग में हिस्सा लेने को अवसर मिलेगा, उसके अलावा वो ऑनलाइन में नहीं कर सकते हैं। जिसको स्कूल नहीं मिला, जिसको अलॉट नहीं हुआ, वो डायरेक्टली राउंड 4 में चले जाएंगे, जिसको राउंड 3 में स्कूल अलॉट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को स्कूल अलॉट हुआ और उसने कोई एक्शन अप्लाई नहीं किया तो वो डायरेक्टली क्या जाएगा, स्पॉट एडमिशन के लिए चला जाएगा, ऑनलाइन में वो हिस्सा नहीं लेगा। राउंड 2 की वैकेंसीज इसीलिए इस बार बहुत कम फिल हुई हैं क्योंकि राउंड 2 का जो रिजल्ट था वो एज इट इज़ राउंड 1 जैसा ही था। मोस्टली पेरेंट्स परेशान थे कि हमें सेम स्कूल मिल गया जो हमें राउंड 1 में मिला था। देखा ये जा रहा है कि एक राउंड बिल्कुल वेस्ट हुआ है। लोगों को बहुत इंतज़ार है, पेरेंट्स को बहुत इंतज़ार रहता है राउंड के रिज़ल्ट का, क्योंकि वो बहुत लेट हो चुके हैं बच्चों के एडमिशन कराने के लिए। अगर आप अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे के मार्क्स इतने हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो सकता है तो ही आप वेट करें, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ने दें और उसको साथ में ऑनलाइन क्लासेस आप करा सकते हैं। अगर किसी के पास सेकंड चांस है तो वो क्लास 6 के लिए दोबारा से प्रिपरेशन कर सकता है ताकि दिसंबर जनवरी में जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए वो अच्छे मार्क्स से एडमिशन ले सके। ठीक है, प्रिपरेशन करने के बाद जिसके पास आरएमसी का अटेम्प्ट है वो आरएमसी की तैयारी करे और जिसके पास क्लास 9th का अटेम्प्ट है वो क्लास 9th के लिए भी तैयारी कर सकता है, क्योंकि जिसके पास सेकंड अटेम्प्ट था इस बार वो क्लास 9th के लिए तैयारी करे रेदर देन आरआईएमसी से, क्योंकि आरआईएमसी का सिर्फ एक ही उनके पास मौका रहा है और आरआईएमसी जैसा आपका जो सिलेबस होता है वो इतना हार्ड सिलेबस है कि वहाँ पर बहुत कम चांस होते हैं आपके एडमिशन होने के। यहाँ तो बहुत वैकेंसीज हैं तब एडमिशन नहीं मिल रहा, वहाँ तो पूरे स्टेट से एक बच्चा उठाया जाता है। ठीक है, तो जो भी आपको डिसीजन लेना है वो जल्दी लें। और ऑनलाइन क्लासेस क्लास 6 के लिए, क्लास 9th के लिए हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं,
तो अगर आपको एनरोल कराना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारा जो बोफोर्स एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करके उसको आगे प्रोसेस में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने बोला था मैं आपको फ़िल्टर वीडियो दिखाती हूँ। फ़िल्टर मैंने जो करी है कि राउंड 1 के बाद और राउंड 2 के बाद क्या हुआ था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये थी आपकी राउंड 1 के बाद सीट मैट्रिक्स। ठीक है, अभी जो आपने देखी है वो राउंड 2 के बाद सीट मैट्रिक्स आई है। ये राउंड 1 के बाद की सीट मैट्रिक्स है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था ये था आपका कालीकरी 57 था, यहाँ 60 हो गया, मतलब 60 था पहले, अब वो 57 हो गया। सिर्फ 3 ही वैकेंसी आपकी फिल हुई हैं। इसी तरह यहाँ 40, 46, 29, 48, 37, 34, 32, 16। अगर आप यहाँ देखें 16 में आपको बता रही थी ये आपका हरियाणा कुंजपुरा, यानी कि राउंड 2 के अंदर हरियाणा कुंजपुरा में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। अगर सीट अलॉट तो हुई होंगी लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट किया होता तो अभी भी राउंड 2 के बाद भी 16 ही है और राउंड 1 के बाद भी क्या थी, 16 ही थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें आगे आप देखते जाएं 43, 31, 24 हमने देखे थे, किस में देखे थे, आपके जम्मू एंड कश्मीर में। 24 ही आपके राउंड 2 के बाद भी है और 24 ही आपके राउंड 1 के बाद भी थे। ठीक है, तो मैं आपको अगर टोटल दिखाऊं यहां देखिए 19 आपकी तमिलनाडु ये अमरावती नगर के लिए है और अब उसमें 18 बची हैं। एक ही घोड़ा खाल की बात करें तो पहले कितनी बची थी आपकी सीट, 10 सीट बची थी, 10 सीट बची थी घोड़ा खाल के अंदर, लेकिन अब वहां पर 2 सीट और बढ़ गई हैं। ठीक है, राउंड 2 के बाद वहां पर 2 सीट और बढ़ गई हैं। हो सकता है बच्चा या तो डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल में निकल गया है या फीस सबमिशन में निकल गया है, तो वहां से 2 सीट आपकी और क्रिएट हो गई हैं। इसी वजह से सीट्स आगे पीछे होती रहती हैं, ज़रूरी नहीं है हम ये सोचते हैं कि राउंड 1 में राउंड 2 में फिल हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं बच्चों के एडमिशन ना होने के। सिर्फ यहाँ नंबर आने से सिलेक्शन नहीं होता, एडमिशन सिलेक्शन तो है, एडमिशन नहीं मिल पाता। रीज़न मेडिकल हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, या फिर आपका फीस का भी मैटर हो सकता है। और कई बार क्या होता है पेरेंट टाइम तक पहुंच ही भी नहीं पाता। अगर वो बहुत दूर उसका कोई स्कूल मिला है तो वो टाइमली पहुंच ही नहीं पाता, ये भी एक कंडीशन हो जाती है, इसलिए हमारी वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। टोटल राउंड 1 के बाद जो आप देख रहे हैं, राउंड 1 के बाद 1456 सीट्स बची थी, बची नहीं थी, ये टोटल है जो 1456 जो आपकी सीट्स हैं ये फिल हुई थी। ठीक है, 1456 सीट फिल हुई थी राउंड 1 में। ओके, और राउंड 2 की अगर मैं बात करूं सीट मैट्रिक्स आफ्टर राउंड 2, तो यहाँ देखिए वो मैंने आपको बताया था 57 हो गई, यहाँ ये 40 है, फिर 46, 29, कुछ तो एज इट इज़ ही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 16 है, अभी उसमें भी 16 ही थी। और अगर हम यहाँ देखें, अगर मैं टोटल की बात करूं तो राउंड 2 के बाद राउंड 2 में 1378 सीट फिल हुई हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर 1378 सीट बचती हैं। कितनी बचती हैं, 1378 सीट बचती हैं। पहले 1400 कुछ बच रही थी, टोटल में से 1456 बच रही थी। अब राउंड 2 में फिल होने के बाद अब 1378 बचती हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपकी 1378 हैं अभी आगे के राउंड्स के लिए। और अगर हम दोनों का टोटल फिल्ड वैकेंसी देखें तो 78 बच्चों ने राउंड 1 के बाद एडमिशन लिया है राउंड 2 के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 78 बच्चों ने राउंड 2 के अंदर एडमिशन लिया है, या तो लिया है या फिर उनका मेडिकल या डॉक्यूमेंटेशन में आपका निकल चुके हैं, या फिर वो होल्ड की कंडीशन में है। तो आप देख सकते हैं जैसे आपका राउंड 1 में बहुत तेजी से एकदम से फिल हुई थी, उसकी जगह राउंड 2 के अंदर अब वैकेंसी जो है वो कम फिल हुई हैं, क्योंकि एज इट इज रिजल्ट आ गया था राउंड 2 में।
हालांकि हम लोग अब ये आशा करते हैं कि राउंड 3 में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, और राउंड 3 के बाद तो मिलेगा ही नहीं, अपडेट आपके सामने आ चुका है। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ बनी रहूंगी। आप वीडियोस को पूरा देखें, फॉलो करें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंच जाए, और जिसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना हो, और आपके एडमिशन को लेके कहीं आप परेशानी ना रहे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है ई काउंसलिंग के प्रोसेस को लेकर या ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।